देखिए बाबू, फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ चुके हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग का। ठीक है, ये प्रॉपर वीडियो जो है केवल आईसीएससी और यूपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए है। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे आज, कि मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकेंड पार्ट। जहां तक पढ़े थे उसके आगे कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे कैसे मास और वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टियां क्या क्या होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पीपीटी ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमें यह बताता है कि जो मैटर है उनके अंदर कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे कैसे प्रॉपर्टियां है, कैसे कैसे उनके अंदर गुण है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि जो किसी भी मैटर है, या जैसे मान लेते हैं ये मैटर है, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे। अब ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में तो हम बता चुके थे वाटर ड्रॉप को लेकर। वाटर ड्रॉप का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल था उसके कितने पार्टिकल्स थे? 10⁻21 पार्टिकल्स थे। ठीक है, 10 कितने पार्टिकल्स थे? 21 पार्टिकल्स थे। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है, इसके वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी यह है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, तो अगर ये मैटर है तो इसके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा, चाहे सॉलिड में होगा, चाहे लिक्विड में होगा, या गैस में होगा, किसी भी स्टेट में होगा, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा, जरूर होगा। ये आप लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे ब्रिक्स ही है कोई, ठीक है, ऐसे हम ब्रिक्स बना लेते हैं। अब इस ब्रिक्स को हम बनाएंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं पर स्पेस होगा, चाहे स्टोन ले लेते हैं, चाहे ये पेन ही ले लेते हैं, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा। ठीक है, तो इससे हमारी सेकंड नंबर का एक्सप्लेनेशन होता है कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड नंबर जो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, जो हमारे मैटर है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली इसमें मूव करते रहते हैं। ठीक है, चाहे सॉलिड स्टेट में होगा, या लिक्विड स्टेट में होगा, या गैसियस स्टेट में होगा, इनके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जितने पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के, वो क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्ट करते रहते हैं, तभी तो बंधे हुए रहते हैं, वो फिक्स रहते हैं। तो ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, वो कैसे कैसे प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कैसे कैसे दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें यह बोल रहा है रिजिड और फ्लूइड के बारे में। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिजिड और फ्लूइड। ठीक है, रिजिड और फ्लूइड हमें क्या बताता है, कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, चलिए इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रिजिड नाम दे दिया गया, इसका क्या फर्स्ट लिख दिया गया है, रिजिड। ठीक है, अब रिजिड को जब हम लोग देखेंगे, मीनिंग इसका लगभग निकालेंगे, तो रिजिड की जो मीनिंग होगी ना वो क्या होती है? अनबेंडिंग होगी। ठीक है, रिजिड को हम बोल सकते हैं अनबेंडिंग या इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, रिजिड को हम क्या बोलेंगे? अनबेंडिंग या इनफ्लेक्सिबल। मतलब कोई भी थिंग्स है, जैसे ये स्टोन दे दिया गया, और क्या दे दिया गया यहाँ पर? आयरन दे दिया गया। ठीक है, एक स्टोन है यहाँ पर और एक आयरन दे दिया गया, तो ये क्या होगा? अनबेंडिंग होगा, वो बेंड नहीं होता है। ठीक है, वो बेंड मतलब कि ऐसे स्टोन दिया है तो इसको अगर आसानी से हम बेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो बेंड नहीं होता है, वो ऐसे फिक्स रहता है। ठीक है, अब इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल मतलब कि यह है कि जब इसको हम स्पर्श करेंगे, ऐसे हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे इस पे, तो ये फोर्स लगेगा तभी भी ये डिस्टर्ब नहीं होगा। फोर्स जब इस पे लगेगा ना तभी ये डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे ही रहता है, जब एक बाइक तुरंत फोर्स लगाए तब को वो दूर की बात है। ठीक है, तो जो रिजिड होता है, रिजिड का मतलब होता है वो क्या होता है? अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, मतलब जो बेंड नहीं होगा और जो फ्लेक्सिबिलिटी जिनके अंदर नहीं रहेगी उसको क्या बोलेंगे हम? रिजिड बोलेंगे। ठीक है,
अब ऐसे जो आते हैं वो बहुत सारी थिंग्स आती है। लगभग जनरली ये बोल सकते हैं कि जितने सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। जितने सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देख लीजिए। हमारा फर्स्ट क्या आ गया, स्टोन आ गया। ठीक है, ब्रिक्स आ गए, आयरन आ गए, इटीसी ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे। हमारा वुड आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे, वो क्या होंगे, रिजिड होंगे। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं कि फ्लूइड किसे कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड के बारे में आ जाते हैं। तो फ्लूइड जो है ना, फ्लूइड का मतलब यह होता है कि एक जो मटेरियल है वो क्या करता है, इजिली फ्लो करता है। यहाँ पर दिया गया है कि वो क्या करता है, इजिली फ्लो करता है, फ्लो इजिली करता है, और जिसको रखने के लिए हमें किसी कंटेनर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, कंटेनर की। ठीक है, जैसे मान लेते हैं वाटर है, तो वाटर को कहीं पे स्टोर करते हैं, तो जैसे यहाँ पर दे दिया गया एक बॉटल दे दिया गया, तो इस वाटर को कंटेन करने के लिए एक कंटेनर के रखने के लिए, ठीक है, एक बोतल की नीड हो रही है कि नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जो ये हमारा वाटर होगा ना वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कर रहे हैं तो देखिए जो वाटर है इसमें का ये फ्लूइड होकर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल यही है, जैसे बोल सकते हैं कि जो फ्लो इजिली फ्लो करता है उसको क्या बोलेंगे, रिजिड बोलेंगे। ठीक है, आज इसको रखने के लिए किसी एक कंटेनर की आवश्यकता होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा वाटर है, ऑयल है, जूस है, मिल्क है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, अब बात आ जाएगी गैसेस की। ठीक है, किसकी बात आ जाएगी, गैसेस की बातें आ जाएगी। ठीक है, अब गैसेस में हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन गैसेस, क्लोरीन गैसेस, फ्लोरीन गैसेस। ठीक है, ये सभी जो गैसेस होंगी, ऑक्सीजन गैसेस, उनको भी तो कंटेन करने के लिए किसी कंटेनर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वो भी तो फ्लो करते हैं इजिली। जैसे मान लेते हैं घर पे अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती को जब हम लोग जलाते हैं तो उसका जो धुआं होता है, उसकी जो सुगंध होती है, बहुत अच्छी अच्छी सुगंध आती है, वो चारों तरफ पूरे रूम में फैल जाती है, बहुत अच्छे हमें लगने लगता है। ठीक है, जब बहुत अच्छा लगने लगता है मतलब कि उसके सुगंध से, तो ये हो गया कि वो फैल गया, तो वो भी तो इजिली फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको भी तो जो अगरबत्ती का धुआं है उसको भी तो किसी पॉट में कंटेन कर कर रख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी उसमें भी आ रही है कि वो फ्लो कर रहा है इजिली, आप किसी कंटेनर में उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोल सकते हैं। ठीक है, अब रिजिड और फ्लूइड आप लोग समझ गए होंगे। रिजिड मतलब किसको बोलेंगे, सॉलिड को बोलेंगे, और जो गैस होगा और लिक्विड होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए रिजिड और फ्लूइड के बारे में आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है कि रिजिड क्या होता है और फ्लूइड क्या होता है, उसी को बस लिख लेना है। जैसे आप लोग वीडियो देखते रहिएगा तो पूछ कर कर बता दीजिएगा, पूछ कर कर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पर। ठीक है, जैसे लिखा गया है सॉलिड इज ए रिजिड फ्रॉम मैटर। ठीक है, जो मैटर के सॉलिड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। वो क्यों, अब रिजिड होने की जो प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर की, वो क्या कहलाती है, रिजिडिटी कहलाती है। ठीक है, सॉलिड के जो अंदर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है, रिजिडिटी कहलाती है। ठीक है, अब लिक्विड इज ए रिजिड फ्रॉम मैटर, क्या है, लिक्विड क्या है हमारा, रिजिड है, कब, ऑक्युपाई द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर इन विच इज केप्ट इन। ठीक है, जब इसको लोअर पार्ट पे कंटेनर में क्या करते हैं, रख लेते हैं। जैसे लोअर पार्ट ऑफ कंटेनर इन, इन का मतलब यह है कि जैसे वाटर ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। ठीक है, जब इस वाटर के सबसे लो कैपेसिटी में लेकर आएंगे, बहुत लो में लेकर आएंगे, तो ये जो वाटर है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो जो इसका जो स्टेट था हमारा क्या था, लिक्विड था, तो इसलिए यहाँ पर लिक्विड लिखा गया है। ठीक है, अब इसका आइस का जो स्टेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। आइस का स्टेट हमारा सॉलिड हो जाएगा, आइस का स्टेट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया,
सॉलिड में कन्वर्ट हो गया जब लो इसकी डेंसिटी हो गई, ठीक है। जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो उसको भी क्या बोल सकते हैं, रिजिड बोल सकते हैं उस कंडीशन में, ठीक है। तो वो लिखा गया है, ठीक है। अब ये बोला गया है सेकंड, ए लिक्विड इज नॉट फिल इन द होल कंटेनर। लिक्विड को हम होल कंटेनर में पूर्ण रूप से नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, किसी कंटेनर में। अब ए गैस इज ए फ्लूइड, गैस भी हमारा क्या है, फ्लूइड है, फ्रॉम मैटर विच फिल्स इन द होल कंटेनर इन विच, ठीक है। जैसे किसी कंटेनर में गैस को हम फूल भर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया गया है, कुकिंग गैस है हमारी एलपीजी, उसके बाद क्या है हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ठीक है। वो क्या होती है, फ्लूइड होती है, ठीक है।